नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मनीष अवस्थी, आप जुड़े हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी से। मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर पढ़ा रहा था, शायद एक टाइप मैंने करवा दिया था, दूसरा टाइप ये है। यूपीपी और लेखपाल में ये इजी क्वेश्चन आते जरूर है, एक आधा क्वेश्चन यूपीपी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को देखते रहे साथ में। और ये दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को लगाने के बाद आप जान जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने सरल होते हैं और कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन है 852, 702, 780, 754। इसको हल करते हैं। हल करने के बाद देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। उन दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार दो ही है, एक ये है और एक ये। हमने एक को ए माना, दूसरे को बी माना। और ये वोटों की जो कुल संख्या होगी वो प्रतिशत के चैप्टर में जब कोई बात करोगे तो परसेंटेज में हमेशा टोटल संख्या जो आएगी वो 100% आएगी, यानी 100% आएगी। और ये वाला हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है। अब एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं जो 65% थे। इसको मिले मान लिया 65% है, यानी जो 65% है वो 507 वोटों के बराबर है। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। वैसे तो 100% में से 65% आप घटा दोगे तो दूसरे वाले को मिल जाएंगे आपको 35%। लेकिन इस क्वेश्चन में इस वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। डायरेक्ट बोल दिया वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 65% बराबर 507 है तो 100% आपसे पूछा गया है। 100% बराबर 507 बटे में ये वाला 65 नीचे आ जाएगा और गुणे में जो ये संख्या होती है वो गुणे में चली जाती है। आप काट दीजिए इसको। 13 बचे 65, 13 तिया 39। अब 50 में से 39 क्या बच गया? 11, 7 के आगे आएगा 117, 13 नमा 117। और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 39 गुणा 20 आ गया। 39 गुना कितना होता है? 78 होता है। और एक जीरो लगा दिया, यानी मतों की कुल संख्या कितनी आ गई? 780 मत आ गए। यानी अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आप देखेंगे 780 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी के आंसरों से कोई मतलब हमको नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी से या जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी अपनी तैयारी को आयाम दें। निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर पढ़ाई करें और पढ़ाई को अच्छे आयाम तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए हैं। उम्मीदवार यहां पर भी दो ही हैं, एक ये और एक ये। हमने कहा जैसा कि कुल प्रतिशत कितना है? 100%। एक को आपने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। 30% मत प्राप्त किए किंतु 210 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों में से एक ने 30% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 100 थे, 30 एक पा गया, दूसरे 70 पा गया। और किंतु वह 210 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब है हार गया। हारने का मतलब है 210 मत कम पाए उसने, तो 210 मत पाए। हार गया ना, हार गया मतलब कम पाया। अगर इधर 210 मत कम पाए हैं तो इधर बताइए कितना परसेंट मत कम मिला है उसको? 70 में से 30 को माइनस करेंगे आप तो आंसर आएगा 40%। अगर कम ज्यादा की बात करेगा तो आप इनमें से भी कमी और वृद्धि निकाल लोगे, तो 40% के बराबर है 210। आपसे क्या पूछा गया? मतदान में कितने मत डाले गए? मतदान में 100% मत डाले गए थे, यानी 210 बटे में 40 आ गया और गुणा हो गया 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 0 2 पंचे 10 हो गया। 105 को 5 से गुणा कराइए, 5 25 हो गया, हासिल लग गया 2। यहाँ 5 का 0 से गुणा 0 ही रहेगा, हासिल लिख दीजिए 5 एकम 5, यानी कितने मत हो गए? बच्चा 505 मत डाले गए कुल, 525 सॉरी। ऑप्शन यहाँ पर है बी।
525 मत डाले गए, बाकी के ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको आंसर आ गया 525 मत डाले गए। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रतिशत के अगले टाइप पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मनीष अवस्थी, आप जुड़े हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी से। मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर पढ़ा रहा था, शायद एक टाइप मैंने करवा दिया था, दूसरा टाइप ये है। यूपीपी और लेखपाल में ये इजी क्वेश्चन आते जरूर है, एक आधा क्वेश्चन यूपीपी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को देखते रहें साथ में। और ये दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को लगाने के बाद आप जान जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने सरल होते हैं और कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, वोटों की कुल संख्या कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन है 852, 702, 780, 714। इसको हल करते हैं, हल करने के बाद देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। उन दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार दो ही हैं, एक ये है और एक ये। हमने एक को ए माना, दूसरे को बी माना, और ये वोटों की जो कुल संख्या होगी वो प्रतिशत के चैप्टर में जब कोई बात करोगे तो परसेंटेज में हमेशा टोटल संख्या जो आएगी वो 100% आएगी, यानी 100% आएगी। और ये वाला हमारा ए है और ये वाला हमारा बी। अब एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले हैं जो 65% थे, इसको मिले मान लिया 65% है, यानी जो 65% है वो 507 वोटों के बराबर है। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। वैसे तो 100% में से 65% आप घटा दोगे तो दूसरे वाले को मिल जाएंगे आपको 35%। लेकिन इस क्वेश्चन में इस वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, डायरेक्ट बोल दिया वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 65% बराबर 507 है तो 100% आपसे पूछा गया है, 100% बराबर 507 बटे में ये वाला 65 नीचे आ जाएगा, और गुणे में जो ये संख्या होती है वो गुणे में चली जाती है। आप काट दीजिए इसको, 13 पचे 65, 13 तिया 39। अब 50 में से 39 गया, बच गया 11, 7 के आगे आएगा 117, 13 नमा 117, और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 39 गुणा 20 आ गया। 39 दूना कितना होता है? 78 होता है, और एक जीरो लगा दिया, यानी मतों की कुल संख्या कितनी आ गई? 780 मत आ गए। यानी अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आप देखेंगे 780 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी के आंसरों से कोई मतलब हमको नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी से या जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी अपनी तैयारी को आयाम दें, निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर पढ़ाई करें और पढ़ाई को अच्छे आयाम तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए हैं। उम्मीदवार यहां पर भी दो ही हैं, एक ये और एक ये। हमने कहा जैसा कि कुल प्रतिशत कितना है? 100%। एक को आपने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। 30% मत प्राप्त किए किंतु 210 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों में से एक ने 30% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 100 थे, 30 एक पा गया, दूसरे 70 पा गया, और किंतु वह 210 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब है हार गया, हारने का मतलब है 210 मत कम पाए उसने, तो 210 मत पाए, हार गया है ना, हार गया मतलब कम पाया। अगर इधर 210 मत कम पाए हैं तो इधर बताइए कितना परसेंट मत कम मिला है उसको? 70 में से 30 को माइनस करेंगे आप तो आंसर आएगा 40%। अगर कम ज्यादा की बात करेगा तो आप इनमें से भी कमी और वृद्धि निकाल लोगे, तो 40% के बराबर है 210। आपसे क्या पूछा गया? मतदान में कितने मत डाले गए? मतदान में 100% मत डाले गए थे, यानी 210 बटे में 40 आ गया और गुणा हो गया 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100,
2 से काटिए, 2 1 कम 2, 0 2 पंचे 10 हो गया। 105 को 5 से गुणा कराइए, 55 25 हो गया, हासिल लग गया 2। यहाँ 5 का 0 से गुणा 0 ही रहेगा, हासिल लिख दीजिए 5 1 5, यानी कितने मत हो गए बच्चा 505 मत डाले गए कुल 525 वाली। ऑप्शन यहाँ पर है बी, 525 मत डाले गए, बाकी के ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको आंसर आ गया 525 मत डाले गए। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रतिशत के अगले टाइप पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।